नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। अभी अभी उत्तर प्रदेश में जो बेसिक शिक्षक थे उनका जो प्रदर्शन था, प्रदर्शन की वजह क्या थी? उस प्रदर्शन की वजह ये थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनसे डिजिटल अटेंडेंस लगाने की बात की थी और सबको टैबलेट दिया गया था, सभी अध्यापकों को, और उनसे कहा गया था कि आप जब स्कूल पहुंचते हैं तो आप अपने विद्यालय के कोड के साथ अपनी फोटो डालिए। बहुत भारी इसका, बहुत बड़ी संख्या में 6 लाख शिक्षकों ने इसका विरोध किया। जो विरोध करने का तरीका वजह थी ये तो समझ में आती है, लेकिन हमारे यहाँ के कुछ नेता जैसे ये ठान करके बैठे हैं कि उन्हें हर अच्छे और बुरे कामों का सरकार के विरोध करना ही करना है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। उनका ट्वीट आया कि शिक्षकों पर भरोसा करके ही पीढ़ियां तरक्की करती है। हमने अपने ट्वीट में लिखा था कि इन्हीं शिक्षकों पर भरोसा करके पीढ़ियां बर्बाद हो गई, और खासकर उन दबे कुचले वर्गों की, उस पीढ़ी की जिस पीढ़ी के बाद ये लोग करते हैं। और आप देखेंगे तो उस प्राइमरी विद्यालयों में जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, ऐसे ही बच्चे उसमें ज्यादा जाते हैं। और आप देखेंगे कि दिलीप मंडल, उन्होंने अभी अभी कहा कि जो उत्तर भारत के जो नेता हैं उनकी विरोधी नीतियों के कारण ही यहाँ के जो बच्चे थे, जो कमजोर तबकों के बच्चे थे, वो पिछड़ से चले गए और नेताओं के बच्चे अच्छी अच्छी जगह शिक्षा लेते रहे। जो प्राइमरी के टीचर थे उनके बच्चे अच्छी शिक्षा लेते रहे। जब उनसे ये कहा गया कि आपको हाजिरी लगानी है, तो उनके जो विरोध के स्वर थे एकाएक उठ के आ गए। जबकि अगर देखा जाए तो जो शिक्षा में गिरावट आई उनके वजह से ही आई थी। मैं सभी को तो नहीं कहूंगा, जितने सारे शिक्षक थे मैं उसमें सबको शामिल नहीं करता हूं, लेकिन ज्यादातर शिक्षक, मैं आपको बताता चलूं कि उसमें से ज्यादातर शिक्षकों की ये हाल थी, वो स्कूल नहीं जाते थे, कभी कभी आते थे और हाजिरी लगा देते थे। कितने तो ऐसे थे उसमें, जो कितनी ऐसी महिलाएं थी शिक्षिका जो कई कई अधिकारियों की पत्नियां थी, वो आती नहीं थी और हाजिरी लगाती थी। कितने ऐसे रसूखदार लोग थे जो किसी को कुछ पैसे देकर के पढ़वा लेते थे। तो आज अगर एक सही काम हुआ है, अगर उनसे कहा गया कि आप हाजिरी लगा दीजिए, तो कौन सा पहाड़ टूट जा रहा था? डेली बारिश हो रही थी, बोले बारिश हो रही है, विद्यालयों तक सड़कें नहीं हैं। क्या तर्क था उनका? बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी नहीं जाते हैं बैंक में, रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी रेलवे तक नहीं जाते हैं, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले अपने समय पर नहीं पहुंचते। क्या बहाना था उनका कि हमसे सरकार ये करवाती है, वो करवाते हैं? करवाती है तो आप करिए। आपको हाजिरी लगाने में उन्होंने कहा कि भाई आधे घंटे की छूट दी जाती है, तो आधा घंटा आपके लिए नाकाफी था, आपको और समय चाहिए था। तो मैं चाहूंगा कि जो हमारे प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, उस पर गंभीरता से विचार करे कि सरकार के जो अच्छे और सही फैसले हैं, कौन उसका विरोध कर रहा है, कौन उसको सपोर्ट कर रहा है। अभी अगर देखा जाए तो वही प्राइमरी स्कूल के जो शिक्षक थे, जिनके वजह से पूरी प्राइमरी शिक्षा हमने कुछ को अपवाद स्वरूप में छोड़ दिया, हमने बताया कुछ को छोड़ करके बाकी लोगों के वजह से जो प्राइमरी शिक्षा थी उसकी दुर्दशा हो गई। वहां पर बच्चे कुछ बनते नहीं है। जिन टीचरों की पगार 80,000, 70,000, 1 लाख है, उनके पढ़ाए हुए बच्चे कुछ नहीं बनते। और जिन स्कूलों में जो प्राइवेट स्कूल थे 15,000, 20,000, 10,000, 5,000, और उन्हीं 15,000, 20,000, 5,000, 10,000 वालों से वो उन्हीं प्राइमरी स्कूल के जो टीचर हैं अपने बच्चों को पढ़वाते हैं। तो क्या मैं पूछना चाहता हूं कि वो जो नेता हैं जो अपने आप को कहते हैं कि हम पीडीए के नेता हैं, उनका ध्यान उधर नहीं जाता है? चंद वोटों की खातिर, सिर्फ चंद वोटों के जुगाड़ में वो किस तरह का समझौता करते हैं? आखिर हमने आपसे बताया कि क्या इतने लोग जो हाजिरी लगाते हैं, क्या उनके पास टाइम नहीं मिलती, वो समय से नहीं जाते? तो शिक्षक समय से नहीं जा सकते, ये उनका बहाना है। अगर मान लीजिए किसी दिन नहीं गए, नहीं जा पाए, तो उसके तमाम, या आने वाले समय में उसके जो अगर उसमें कोई तकलीफें हैं
उस कानून में अगर किसी भी किस्म का कोई तकलीफ है तो उस पर फिर सरकार मंथन करे। लेकिन शुरू में ही उसका इतना बड़ा विरोध, और अभी अभी मैंने देखा, ट्वीट देखा अखिलेश यादव ने, भाई सरकार पीछे हट गई। नहीं, सरकार पीछे हट गई तो क्या कुछ लोग इस तरह से आंदोलन करके सरकार को पीछे भगा देंगे? और मैं बार बार अपने वीडियो में कह रहा हूं कि उन विद्यालयों में वही बच्चे जाते हैं खिचड़ी खाने। आज उनकी हालत मैं आपको बताऊं, कहीं कहीं किसी किसी विद्यालय में 10-10 बच्चे, 20-20 बच्चे, 30-30 बच्चे, या किसी विद्यालय में तो एक भी बच्चे नहीं है, और वहां पर उसके जो स्टाफ हैं ऐसी ही हाजिरी लगाते हैं, ऐसी ही हाजिरी लगाते हैं। तो अगर देखा जाए तो अगर सरकार का कोई अच्छा काम है या कोई अच्छा कदम है, मैंने कई लोगों से बात की, अभी उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र थे, उनको भी वही था कि भाई आप भी टैबलेट लेके जाइए, हाजिरी लगाइए। तो बेचारे 10,000 वाले तो तैयार हैं और जो 70,000 वाले हैं वो पीछे भाग रहे हैं। तो आखिर उसकी वजह क्या है? कई उनके नेता थे, बोले कहीं पानी पड़ गया है, कहीं रेलवे का गेट बंद हो गया है, कहीं बस बिगड़ गई है, अगर वो जल्दीबाजी में जाते हैं, उनके साथ कुछ हो गया, अरे तो आधा घंटा और पहले निकलिए, आधा घंटा और पहले निकलिए। कौन सा आप 12 घंटे ड्यूटी करते हैं? अगर आपको 12 घंटे ड्यूटी करना होगा शहरों में, टाइम से जाकर के 12 घंटे आकर के और 15 से 20 हजार रुपये कमा के, आपको तब समझ में आ जाएगा कि आपको कैसा पैसा मिलता है। आपको लगता है कि आपका काम सबसे बड़ा है। और सरकार को भी ऐसे लोगों के सामने कतई झुकना नहीं चाहिए। हाजिरी है तो आप हाजिरी लगाइए। अगर उस विषय में या उस पर कुछ दिक्कतें आती हैं तो उनमें आगे चल के संशोधन करना चाहिए। ऐसे लोगों से सख्ती से निपटना चाहिए। और शिक्षा में अगर देखा जाए तो जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा में या विद्यालयों में जो गिरावट आई है, मैं बार बार कह रहा हूं कि किस अधिकारी का लड़का, किस टीचर का लड़का उसमें जाता है पढ़ने? नहीं जाते। वही बेचारे पीडीए, जिस पीडीए, मैंने बार बार कह रहा हूं, वही पीडीए जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, उसी के बच्चे उस विद्यालय में जाते हैं, खिचड़ी खाते हैं और घर पे चले आते हैं, खिचड़ी खाते हैं, घर पे चले आते हैं। और मैं अपने पुराने कई वीडियो में बता चुका हूं, कहीं कहीं तो मैंने उसका कैलकुलेशन किया था, पर बच्चे 7-7 हजार रुपये सरकार के खर्च हो रहे हैं, और वहीं पे प्राइवेट में देखा जाए तो हजार रुपये फीस है। तो कहीं ना कहीं सरकार जब तक इन विद्यालयों में सख्ती से पेश नहीं आएगी, तब तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा के हालात सुधरने वाले नहीं हैं। मैं अपने अगले वीडियो में फिर इस बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।